हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिफाली अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 10th इंग्लिश चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड के इंडेक्स क्वेश्चंस हम करेंगे। अगर आपने इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ी हो तो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चेक ज़रूर कीजिएगा। चलिए, तो आज का एजेंडा क्या होने वाला है कि हम बहुत ही ईजी और शॉर्ट आंसर्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड द लेंचो होप फॉर। लेंचो को किस चीज़ की होप थी कि वो सुबह से बिल्कुल इंतज़ार कर रहा था कि एटलीस्ट ये चीज़ हो जाए। तो वो चीज़ क्या थी? एक डाउनपोर हो जाए। डाउनपोर का क्या मतलब होता है कि अच्छी सी बारिश हो जाए या फिर एटलीस्ट एक शावर ही हो जाए, मतलब थोड़ी बहुत बारिश हो जाए। ठीक है। फॉर हिज राइप कॉर्न फील्ड में, जो उसकी फील्ड थी उसको बारिश की बहुत ज़्यादा नीड थी, तो बस वो होप कर रहा था मॉर्निंग से ही, क्योंकि उसको गुड हार्वेस्ट होना था उसकी फील्ड को, उसको ज़रूरत थी सिर्फ बारिश की। ठीक है। हमेशा हर साल उसको उसकी फील्ड में बहुत ही ज़्यादा अच्छा हार्वेस्ट होता था। ठीक है। सिर्फ इस बार बारिश की ही नीड थी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक अ न्यू कॉइन्स। लेंचो ने ये चीज़ क्यों बोली है चैप्टर में कि रेन ड्रॉप्स जो हैं उसके लिए न्यू कॉइन्स है, उसके लिए न्यू कॉइन्स है। तो लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को किस चीज़ से कंपेयर किया था? बड़ी बड़ी ड्रॉप्स को एज अ 10 सेंट पीसेस बोला था, और जो छोटी बूंदें थी उनको बोला था एज अ 5 सेंट पीसेस बोला था, क्योंकि उसको उसकी क्रॉप को ना बारिश की ही बहुत ज़्यादा नीड थी और हर साल बहुत ही ज़्यादा गुड हार्वेस्ट भी होता था। ठीक है। तो अब गुड हार्वेस्ट होगा तो उसको पैसे भी मिलेंगे, तो जिससे वो अपनी फैमिली का पेट भर पाएगा पूरे साल। तो इसी वजह से ये लाइन लेंचो ने बोली है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपन टू लेंचोज फील्ड। कैसे बारिश जो है वो चेंज हो जाती है और लेंचो की फील्ड का क्या होता है। अब आप देखो, रेन पहले तो धीरे धीरे हो रही थी, ठीक ठीक रेन हो रही थी तो सही था, लेकिन जब बहुत ज़्यादा तेज़ होने लग गई, एकदम से हेल स्टॉर्म्स गिरने लग गए, तो उसकी वजह से फील्ड क्या हो गई, पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। जो फ्लावर्स थे फील्ड पर वो भी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुके थे। तो वही चीज़ आंसर में आपको लिखना है, द रेन स्टार्टेड पोरिंग डाउन बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोज एंड अ वेरी लार्ज हेल स्टोन्स लाइक अ फ्रोजन पल्स। फ्रोजन पल्स बोला गया है हेल स्टोन्स को, क्योंकि वो एक तो जमे हुए होते हैं और बिल्कुल ऐसे मोती की तरह चमक भी रहे होते हैं, तो इसीलिए फ्रोजन पल्स भी बोला गया है। बिगेन टू फॉल अलॉन्ग विद द रेन, द हेल स्टॉर्म्स कंटिन्यू फॉर एन आवर। 1 घंटे तक क्या गिरते रहे, ओले ही गिरते रहे, और लेंचो की फील्ड जो है पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई, और जो फ्लावर्स हैं वो भी पूरी तरह वॉश्ड अवे हो चुके, पूरे तरह वो ख़राब हो गए। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन आपको दे रखा है, व्हाट वर लेंचोज फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्स। लेंचो की आपको फीलिंग बतानी है जब ओले गिरना बंद हो गए। तो आपको पता है जब ओले गिरना बंद हो गए, जो पूरे सुबह से वो वेट कर रहा था कि बारिश हो जिससे गुड हार्वेस्ट हो सके, तो अब जो है वो सैडनेस भर चुकी थी उसके दिल में, कि वो इतना ज़्यादा सैड हो चुका था कि अब क्या होगा, अब पूरी फील्ड जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। आपको वही चीज़ में लिखना है, लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस एज ही सॉ द कंडीशन ऑफ हिज फील्ड। उसने जब अपनी फील्ड की कंडीशन देखी, जब पूरे ओले गिर के ख़त्म हो गए, 1 घंटे तक ओले हुए, उसके बाद जब फील्ड की हालत देखी तो वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो गया। He filled with the grief and the sorrows after the hail stopped because everything was rain and there was nothing that he could feed his family entire year. अब पूरी हार्वेस्ट, पूरा जो फील्ड था वो सब कुछ बर्बाद हो गया। अब वो यही सोच रहा था कि क्या खिलाऊंगा मैं अपनी फैमिली को पूरे साल। He could see a black future for the family. अब वो अपने फैमिली का फ्यूचर कैसा देख रहा था कि बिल्कुल ही खाली, कि आखिर हमारा क्या होगा, हम क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, अगली साल की जो फील्ड गुड हार्वेस्ट के लिए, उसके लिए भी तो पौधे वगैरह, वो सीड्स वगैरह डालने होते हैं ना, वो सब कहाँ से आएगा। तो वो सब लेंचो सोच के बहुत ज़्यादा सैड हो गया। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू। तो लेंचो का जो फेथ था वो किस में था, कौन था और क्या फेथ था, व्हाट डिड ही डू, और उसने क्या चीज़ की थी, वो आपको इसमें लिखना है। उसका फेथ किस में था, गॉड में फेथ था, विश्वास था उसका। उसको ये होप था कि कोई हो ना हो,
लेकिन भगवान ज़रूर होते हैं मदद के लिए। तो उन्होंने गॉड को लेटर लिखा और उनसे 100 पेसोस मांगे थे, ठीक है, जिससे वो एक तो सर्वाइव कर सके पूरे साल, उनकी फैमिली सर्वाइव कर सके और वो न्यू क्रॉप्स को भी ग्रो कर सके, ठीक है। तो वही चीज़ आपको इसके अंदर लिखनी है। लेंचो हैड अ डीप फेथ इन गॉड, ही थॉट दैट द गॉड वाज अ ओनली होप फॉर, उसकी ओनली होप थी, क्योंकि उसका आप देख सकते हो ना पूरी वैली में बताया गया ना चैप्टर में कि पूरी वैली में ना कोई नेबर है, ना कोई लोग है, कोई भी नहीं है जिससे वो हेल्प के लिए मांग सकें। तो उनके ओनली होप कौन थे? गॉड थे। ही रोड अ लेटर टू द गॉड टू सेंड हिम 100 पेसोस, उन्होंने भगवान जी को लेटर लिखा और उनसे 100 पेसोस मांगा, 100 पेसोस मांगा, जिससे वो अपनी फील्ड को अगेन से बो सकें, अगेन उसमें सीड्स वगैरह लगा के, जिससे न्यू क्रॉप्स उन्हें आए फील्ड में और वो सर्वाइव कर सके एंटायर ईयर, राइट। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। साथ साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और ये वाले जो इंडेक्स क्वेश्चंस हैं, इससे आपको पूरा चैप्टर क्लियर होता जा रहा होगा कि क्या क्या चीज़ें थी। ये मेन क्वेश्चंस हैं, मेन पॉइंट्स भी हैं चैप्टर के, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। हु रीड द लेटर किसने रीड किया था? जो लेंचो ने भगवान जी को लेटर लिख दिया था, तो वो रीड किसने किया था? देखो मैंने इसमें 2 आंसर्स लिख रखे हैं, एक बहुत ही ज़्यादा एक लाइन का आंसर है, छोटा सा आंसर है, और एक थोड़ा सा बड़ा आंसर है। अब आप दोनों ही पढ़ सकते हो, या तो आप सिंपली लिख सकते हो कि पोस्ट मास्टर ने लेंचो का लेटर जो है वो रीड किया था, ठीक है, या आप सिंपली लिख सकते हो कि पोस्टमैन को जो है वो लेटर मिला था और उसको समझ नहीं आया कि वो कहाँ पर डिलीवर करे, तो उसने पोस्ट मास्टर को वो लेटर दे दिया, तो दैट मीन्स कि पोस्ट मास्टर ने उसको रीड किया है। तो अब दोनों ही आंसर आपके लिए करेक्ट है। तो आपको जैसे मार्क्स में पूछा जाए, 1 मार्क्स में या ज़्यादा मार्क्स में पूछा जाए, तो उस अकॉर्डिंग आप आंसर लिख सकते हो, ठीक है जी। ओके, 7th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन? उसके बाद पोस्ट मास्टर ने लेटर रीड कर लिया 6th क्वेश्चन में। 7th क्वेश्चन में आ जाता है कि पोस्ट मास्टर ने उसके बाद क्या किया। तो पोस्ट मास्टर तो सबसे पहले हंसने लग गए थे, फिर एकदम से वो एकदम सीरियस हो गए कि उस आदमी का क्या फेथ है गॉड पर, ये देखकर वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए और वो ये बोले कि वो फेथ जो है वो शेक नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने जब लेटर पढ़ लिया तो उन्होंने पैसे कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया अपने एम्प्लॉयज़ से, फ्रेंड से, और अपनी अपने सैलरी का पार्ट भी दिया और वो सब लेंचो को सेंड कर दिया एज अ लेटर में लिखकर, ठीक है। वही चीज़ आपको उसमें लिखनी है। इनिशियली द पोस्ट मास्टर ब्रोकन आउट इन द लाफ्टर, हंसने लग गए, एंड मूव सीरियसनेस ऑफ द लेंचोस फेथ इन गॉड, फिर सीरियस हो गए थे। ही डिड नॉट वांट टू शेक द राइटर्स फेथ, उन्हें तब तक नहीं पता था कि लेटर किसने लिखा है, तो इसलिए मैंने राइटर लिखा है यहाँ पे। सो ही केम अप विद द आइडिया टू कलेक्ट मनी फॉर हिज एम्प्लॉयज़ फ्रेंड्स एंड गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, ठीक है, एंड सेंड इट टू द लेंचो। तो आई होप आपको क्लियर हो रहे होंगे आंसर्स, क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट आंसर्स लिखे हैं। चलिए 8th हम देख लेते हैं। वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद द मनी इन इट? अब पोस्ट मास्टर ने जो है वो लेटर सेंड कर दिया, ठीक है, पैसे वैसे कलेक्ट करे और लेटर सेंड कर दिया। अब लेंचो क्या सरप्राइज़ हो गया था उन मनी को देखकर? नो, लेंचो बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं हुआ था, क्योंकि इतना ज़्यादा फेथ था कि भगवान जी का तो रिप्लाई ज़रूर आएगा, इतना ज़्यादा फेथ था उसको, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट था खुद पर। तो आपको वही चीज़ के अंदर लिखनी है। नो, लेंचो वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज ऑन रिसीविंग अ लेटर फ्रॉम द गॉड विद द मनी इन इट, सरप्राइज नहीं था। ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट था, उसको फेथ था भगवान जी पर, और दैट इज़ रिक्वेस्टेड वो डेफिनेटली बी टेकन केयर बाय द एंड, ठीक है। उसने जो रिक्वेस्ट की थी एज अ पैसे पोस्ट मास्टर ने उसको सेंड कर दिया, ठीक है जी। 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट मेड हिम एंग्री? अब पोस्ट मास्टर ने पैसे दे दिए इकट्ठे करके, वो पूरे 100 पेसोस तो इकट्ठे नहीं कर पाए, ठीक है, 70 पेसोस इकट्ठे कर पाए थे, तो वो उन्होंने सेंड कर दिए। ये देखकर लेंचो बहुत ज़्यादा एंग्री हो गया था कि भगवान जी इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ आपको आंसर में लिखना है। व्हेन द लेंचो काउंटेड द मनी ही फाउंड 70 पेसोस, उसको 70 पेसोस मिले इंस्टेड ऑफ 100 पेसोस, उसने 100 पेसोस मांगे थे। डिमांडेड हिम फ्रॉम द गॉड, ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट द गॉड वुड नाइदर मेक अ मिस्टेक इन सेंडिंग हिम द लेस मनी, उसे विश्वास था कि भगवान जी कैसे मिस्टेक कर सकते हैं। ही थॉट दैट द पोस्ट मास्टर्स एम्प्लॉय हैव चीटेड ऑन हिम एंड टुक आउट सम ऑफ हिज मनी, तो उसने सोचा कि पोस्ट ऑफिस वाले जो एम्प्लॉयज़ है, पोस्ट ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने उसे चीट किया और कुछ पैसे जो हैं वो निकाल लिए हैं लेटर में से, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें बोली गई है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके इंटेक्स क्वेश्चंस क्या होते हैं, फिनिश हो जाते हैं। तो आई होप आपको
इंडेक्स क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। शॉर्ट आंसर्स थे, ज़्यादा लॉन्ग नहीं थे, बहुत ही सिंपल्स थे। ये तो आप खुद भी बना के लिख सकते हो और आई होप पूरी स्टोरीज में कवर हो गई होगी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, थैंक यू फॉर जॉइनिंग द टुडेज़ क्लास। आई होप you like the video. If you like, please press the like button and also subscribe to my YouTube channel and tell me in the comment section कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको आंसर्स कैसे लगे. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही. हम NCERT की जो आगे आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं, चैप्टर्स के क्वेश्चन दे रखे हैं, वो भी वीडियो जल्दी ही आ जाएगी. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.